वो राजनेता, वो सांसद जो चंद पैसों के लिए, जो डर के चलते अपने ईमान के साथ समझौता करते हैं, जनता उन्हें माफ करने को तैयार नहीं है। वो जहां जा रहे हैं उन्हें बेईमान और गद्दार बताया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर में 12 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। शायोनी घोष, जी हां, एक जमाने में ममता बनर्जी की बहुत ही ट्रस्टेड, जाती हैं बरुईपुर और वहां लोग उन्हें कहते हैं ए बेईमान, ए गद्दार, कितने में बिकी। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, 19 सांसद ने छलांग मार दी, भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए। इनमें से ये वो लोग थे जिन्होंने कहा था कि मैं घोष हूं, मैं चड्डी नहीं हूं कि राघव चड्ढा की तरह भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ जाऊं। अब जनता इनका हिसाब ले रही है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, शाइनी घोष को जनता ने क्या कहा बस कुछ देर में, यह है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा आजकल रोज जलील होते हैं, रोज। वो इंस्टाग्राम में कुछ भी पोस्ट करते हैं तो लोग नीचे कहते हैं बेईमान, गद्दार, ऐसा क्यों किया। अब अपनी बिगड़ती छवि को सुधारने के लिए ये नफरती यूट्यूबर्स से मुलाकात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नफरती दो रुपल्ली चिंटुओं से इन्होंने मुलाकात की जो इनकी छवि को सुधारेंगे। अब ये दिन आ गए इस आदमी के, जिस व्यक्ति ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, जिस व्यक्ति ने कहा था कि राघव चड्ढा को कोई खरीद नहीं सकता, आज ये भारतीय जनता पार्टी के दो रुपल्ली ट्रोल्स के साथ मुलाकात कर रहा है। इसके ये दिन आ गए हैं। मगर सबसे पहले शायोनी घोष के साथ क्या हुआ दोस्तों, वो आ जाती हैं और फिर जनता उन्हें किस तरह से जलील करती है बेईमान और गद्दार कह के। देखा जाए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, न्यूज पिंच को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि भाई राघव चड्ढा की तरह मैं कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं चड्डी नहीं हूं या चड्ढा नहीं हूं, ऐसे करके कुछ कहा था। मैं घोष हूं। अब क्या हो गया, थोड़ा सा डर दिखाया गया या थोड़ा सा लालच दिखाया गया, पलट गए, गोद में जाकर बैठ गए। यह है आपकी अस्मिता, इसलिए जनता कह रही है बेईमान, गद्दार। सुनिए इन्होंने न्यूज पिंच को क्या कहा था। राघव चड्ढा का आपने देखा अभी हाल में? शायोनी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। तुम्हारे पास ईडी सीबीआई है, करोड़ों रुपए हैं और बहुत क्षमता है आपके पास, यू हैव पावर, पर हमारे पास एक ही हवाई चप्पल। और आज शायोनी की हालत इतनी खराब है दोस्तों कि वो मौजूदा प्रशासन को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। आज इनके पास शब्द नहीं है, आज इनके जुबान में, इनकी भाषा में, इनके शब्दों में, अल्फाज में वो धार नहीं है। क्योंकि जब आप समझौता कर लें अपने ईमान के साथ तो यही तो होगा ना। देखिए अब क्या कह रही हैं। देखिए इसमें कहने वाली बात कुछ है नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड योर रेप वर्सेस माई रेप। अगर किसी ने ऐसे सिचुएशन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरी भाषा खो गई है। बोलते हैं ना, कड़ी से कड़ी सजा, ऐसी सजा मिले कि आगे जाके जिनके भी जहन में या दिमाग में चल रहा है कि किसी भी बच्चे पे या किसी भी महिला पे अत्याचार करे, उसकी रूह कांप जाए। हमारा विश्वास रहेगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के ऊपर दैट जस्टिस विल बी डिलीवर्ड। और पुलिस के जगह से भी अगर कोई डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, अर्थात अगर कोई नेग्लिजेंस हुआ है तो वो देखेंगे, उसका असेसमेंट होगा, उसका विचार होगा। और बात सिर्फ इन तक सीमित नहीं है। आप जानते हैं इस वक्त तृणमूल कांग्रेस विधानसभा में भी दो फाड़ हो गई है और तृणमूल कांग्रेस के जो बागी नेता थे ऋतुव्रत बनर्जी,
उन्हें नेता विपक्ष बना दिया गया है। जब वो भी बरुईपुर गए तो देखिए किस तरह के नारे लगाए गए ऋतव्रत बैनर्जी के खिलाफ। देखा जाए। यहां पर भी लोग उन्हें गद्दार कह रहे हैं, बेईमान कह रहे हैं। हकीकत यह दोस्तों कि अगर तो आप विचारधारा के अंतर्गत, यानी कि अगर आपकी पुरानी पार्टी ने आपको निकाल दिया, आपके साथ नाइंसाफी की, अगर आप तब पलटी मारे, मगर वो भी कब? जब आप पलटी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में, यानी कि अगर आप एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में स्विच ओवर करें जो विचारधारा के स्तर से आपकी पुरानी पार्टी से मेल खाती होगी। शायुनी घोष हो, राघव चड्ढा हो, ये लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए या भाजपा मोर्चा में चले गए, जिनका आपकी बुनियादी या मूल विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। आपको याद है राघव चड्ढा ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को गुंडों की पार्टी बताया था? आपको याद है किस तरह से कहा था कि राघव चड्ढा को खरीदना नामुमकिन है? याद है कि भूल गए? सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं, यह बेशर्मी है दोस्तों। और अब क्या मैं आपको बताता हूं, राघव चड्ढा यहां मुलाकात कर रहे हैं उन यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स से जो अब इनकी छवि सुधारेंगे। इत्तेफाकन इनमें से जितने भी लोग हैं ना, ये लोग सिर्फ अपने यूट्यूब मंचों पर या अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पर भारतीय जनता पार्टी की नौकरी करते हैं। और चलिए नौकरी करते तो करते हैं, नफरत फैलाते हैं। मसलन इनमें से ये जो नफरती चिंटू है जो राघव चड्ढा के साथ खड़ा हुआ है, यह व्यक्ति कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन में पहुंचता है, उन्हें जॉर्ज सोरोस एजेंट बताता है, देशद्रोही बताता है और कुछ भी बाकायती करता है। आज इस नफरती चिंटू का राघव चड्ढा को सहारा है। सुनिए इस नफरती चिंटू ने क्या कहा था, सुना जाए। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे और यहाँ जॉर्ज सोरोस से फंड लेकर के आने वाले अजीत दीप के नाम के 2 कौड़ी के लोग और उनके समर्थक, सारे जितने दल्ले हैं जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त हैं और जो शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, उनकी कब्र खोदने के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पर सारे पहुंचे हुए हैं। और जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त है और देश विरोधी नारा लगाते हैं इस देश में रह करके, और अमेरिका से भारत आकर के ये चेतावनी देते हैं कि एयरपोर्ट पे लाठी डंडा लेकर के आओ, गांधीवादी का नारा देने के बाद अहिंसा की बात करने वो सारे लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे पीछे बैठे हुए हैं। लेकिन ये समझ लीजिए, ये नीट पेपर लीक के आड़ में देश में शाहीन बाग बनाने का जो प्रयास हो रहा है, अफजल और उमर खालिद के लिए जिंदाबाद के नारे जो लगा रहा है, जो ये कह रहा है कि सिर्फ गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के विरोध तक ये नहीं रहेगी, इनसे आगे होगी, हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बैनर्जी सामने आए। उन्होंने कहा यह तो होना ही था जो ऋतव्रत बैनर्जी के साथ हुआ या शायुनी घोष के साथ हुआ। जनता देख रही है कि किन लोगों ने अपनी ईमान के साथ समझौता किया है। सुनिए क्या कहा कल्याण बैनर्जी ने। वो तो आंसर सुन लिया सब, वो तो जो गया था उसको तो सब सुन लिया। क्या क्या पब्लिक ने बोला, जिसको वोट लेके तुम आज एमपी बना, एमएलए बना, उन लोग को छोड़ के और एक पार्टी में चला जाता है बीजेपी के एजेंट बन के, वो तो पब्लिक क्यों सुनेगा भाई? पब्लिक सुनेगा नहीं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगी। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर देखिए। बीजेपी डेलीगेशन लेड बाय मिनिस्टर अग्निमित्रा पॉल मेट द फैमिली ऑफ द विक्टिम हु वाज अलेजिडली रेप्ड एंड मर्डर इन बरुईपुर। यहां पर आप देख सकते हैं अग्निमित्रा पॉल जो है मुलाकात कर रही हैं पीड़ित और उनके परिवार से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ है कि जनता में भाजपा को लेकर नाराजगी नहीं है, जनता में नाराजगी गद्दारों को लेकर है, बेईमानों को लेकर है, जिन्होंने समझौता किया। वरना मुझे बताइए, अग्निमित्रा पॉल गई थी, उनके खिलाफ तो कोई नारे नहीं लगे, उनके खिलाफ कोई नारे लगे नहीं लगे ना। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये पूजा मेहता पत्रकार ने खबर दी है। जैसे कि आप जानते हैं, भीड़ ने एक रेपिस्ट को मार डाला था। अब एक और खबर आई है। यह जो तस्वीर आई है, यह व्यक्ति है प्रभास मंडल की। यह आरोपी है बरुईपुर रेप और मर्डर केस में। पूजा मेहता का कहना है
कि आज सुबह 12:45 पर प्रभाष मंडल को पुलिस उस घटना स्थल पर ले गई थी जहां पर रेप और हत्या हुई थी। इस व्यक्ति ने पुलिस का हथियार खींचा और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इसे मार दिया। यानी कि उस रेप और मर्डर केस में 2 लोग मारे जा चुके हैं। एक को भीड़ ने मार डाला और एक को पुलिस ने एनकाउंटर में मार डाला, क्योंकि पुलिस का दावा है कि यह व्यक्ति हमसे हथियार छीन रहा था और उसके जवाब में पुलिस ने ऐसा किया है। इसमें दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार के नेता मिलने जा रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल का जाना स्वागत योग्य है, मगर जो गद्दार जा रहे हैं, सो कॉल्ड गद्दार, जिन्हें टीएमसी गद्दार बताती है, बेईमान बताती है, जनता उनका हिसाब ले रही है, उनसे सवाल कर रही है। और मैं एक चीज राघव चड्ढा को कहना चाहता हूं। राघव चड्ढा, अगर तुम ये मेरा प्रोग्राम सुन रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम मेरा एक एक शब्द सुनते हो, ध्यान से सुनो। आज तुम्हारा मजाक क्यों बनाया जाता है? आज तुम्हारे हर पोस्ट के नीचे जनता क्यों तुम्हें गद्दार कहती है? गौर फरमाओ। क्योंकि जब तुम आम आदमी पार्टी में थे, तुम इतनी कम उम्र में तुम्हें चुनाव लड़वाया गया, तुम विधायक बने। उसके बाद इतनी कम उम्र में अरविंद केजरीवाल ने तुम्हें राज्यसभा भेजा। उसके बाद जब पार्टी पर मुश्किल आई, जब अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ये सब जेल गए, तब तुम लंदन भाग गए। एक युवा नेता होने के नाते तुम्हें वहां रहना चाहिए था, मगर तुम भाग गए और उसके बाद तुमने पलटी मार ली। इस बीच राज्यसभा में तुम खड़े होकर कहा करते थे कि एयरपोर्ट्स में समोसा सस्ता होना चाहिए, पकौड़ा सस्ता होना चाहिए। तुम यह दावा करते थे कि ये तमाम मुद्दे तुम उठा रहे हो। तुम्हारी शादी परिणीति चोपड़ा से भी हुई थी। नतीजा, इंस्टाग्राम के अंदर तुम्हारा रुतबा लगातार बढ़ता गया, तुम्हारा कद लगातार बढ़ता गया। तुम्हें यह गलत फहमी होने लगी कि तुम्हारी लोकप्रियता बढ़ रही है। लोकप्रियता तुम्हारी नहीं बढ़ रही थी राघव, ध्यान से सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूं। जनता जब तुम्हें देख रही थी इंस्टाग्राम में ना, तो वो ये देख रही थी कि ये व्यक्ति भाजपा में नहीं है और ये विपक्ष में रहते हुए कोशिशें कर रहा है, संसद में बातें कहता है, बातें रखता है। जनता तुमसे इसलिए मोहब्बत कर रही थी क्योंकि वो एक विकल्प के तौर पर, विपक्ष में एक वैकल्पिक चेहरे के तौर पर तुम्हें देख रही थी। मगर तुमने उनकी उम्मीदों के साथ विश्वासघात किया, गद्दारी की। थोड़ा सा डर लाल डायरी का दिखा दिया गया। जल बोर्ड के तुम वाइस चेयरमैन थे शायद। लाल डायरी का जिक्र ईडी लगातार करती रहती थी। गिरफ्तारी ना हो जाए इसलिए तुम लंदन भाग गए। पार्टी के नेताओं पर मुश्किल आती रही, तुम खामोश रहे। जनता तुमसे इसलिए मोहब्बत करती थी क्योंकि विपक्ष में जनता तुम्हें एक वैकल्पिक चेहरे के तौर पर देख रही थी। मगर आज जब से नीट का पर्चा लीक हुआ है, तुम खामोश हो। सीबीएसई की री इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तुम खामोश हो। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है, तुम खामोश हो। जनता तुम्हें देख चुकी है, तुम्हें आईना दिखा रही है, तुम बुरी तरह से एक्सपोज्ड हो गए। और सबसे बड़ी बात, यह व्यक्ति अदालत पहुंचता है, इसकी जो आलोचना हो रही होती है, अदालत पहुंच जाता है और कहता है कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है, जज साहब मुझे बचा लो। जज ने कहा मोटी चमड़ी रखो, आलोचना तो होती रहती है। हालांकि उनके खिलाफ कुछ पोस्ट को फिर भी हटा दिया गया। मुद्दा यह नहीं कि अदालत ने पोस्ट हटाया, मुद्दा यह कि यह राघव चड्ढा अदालत भागा। जब तक यह आम आदमी पार्टी में था, भाजपा को गुंडों की पार्टी बताता था, प्रधानमंत्री की आलोचना करता था। मगर उसके बाद, उस वक्त जब यह आम आदमी पार्टी में था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता था। मगर विडंबना देखिए, यह व्यक्ति अदालत चला गया यह कहते हुए कि मेरा मजाक बन रहा है, जज साहब मुझे बचाओ, उन तमाम पोस्ट को हटाओ, एक ऑर्डर पास कर दो कि राघव चड्ढा के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इसने कूड़े के डब्बे में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। यह है राघव चड्ढा की असलियत, यह है शायोनी घोष, ऋतुव्रत बनर्जी की असलियत। और जनता इसी तरह से न्याय ना दिखा रही है। मुझे खुशी है क्योंकि जो लोग पैसे के चलते या थोड़े से एजेंसी के डर के चलते ये पलटी मारते हैं ना, उनके साथ यही होना चाहिए। वरना आप बताइए दोस्तों, पिछले साल इसी अक्टूबर में मेरे खिलाफ असम पुलिस ने देशद्रोह का मुकदमा किया। गौतम अडानी ने मेरे खिलाफ
आपराधिक मानहानि का केस किया। गौरव भाटिया जो अपने घर में एक प्राइम टाइम डिबेट में बगैर पजामे के बैठा हुआ था और जब मैंने वो कार्यक्रम किया था उसने मुझ पर केस किया। मगर क्या मैं खामोश हूं? कतई नहीं। मैं डंके की चोट पर अपनी बात कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा। मगर शायूनी घोष और राघव चड्ढा ये किस मिट्टी के बने हुए हैं आप समझदार हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।